कैसे हो चिल्ड्रन। तो आज हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे क्लास फर्स्ट मैथ। क्लास फर्स्ट मैथ्स। तो बच्चों, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में हमने आपका रिवीजन करवाया था। उसमें हमने एक बार पुनः रिवीजन कर दिए थे और इसके बाद हमने आपको बताया था जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप में हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन। क्या बताया था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स होता है सीधी रेखा। हमने आपको बताया था कि सीधी रेखा कैसे होती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया आपका ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बेटा जो है शाइनिंग की वजह से जो है थोड़ा मतलब जो है थोड़ा कर्व हो जाता है। इस पर ध्यान नहीं देंगे कि नहीं सर आपको तीन बना दिया है, तो आप इसे विशेष ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये एकदम साइन है, इसलिए जो है थोड़ा सा या जो है ये भी देखिए आप क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक सीधी रेखा हो चाहे जिस डायरेक्शन में हो, वो जो स्ट्रेट लाइन होता है या जो है हम इस तरह से कह देते हैं। ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। सीधी रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इसे हम सीधी रेखा कहते हैं। और इसके बाद हमने बताया था आपको इफ वी मीट एट वन पॉइंट, टू स्ट्रेट लाइन मीट एट वन पॉइंट। दो सीधी रेखा यानी कि दो सीधी रेखा अगर एक स्थान पे मिलते हैं, इफ टू स्ट्रेट लाइन मीट एट वन पॉइंट, यदि दो सीधी रेखा एक पॉइंट पे मिलते हैं, दोनों एक बिंदु पे मिलते हैं, तो वहां बनता है एंगल, कोण बनता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए उदाहरण में, जैसे देखिए एक क्या है आपका, एक सीधी रेखा होगी और हमने यहां से भी एक सीधी रेखा बना दिया ऐसे, ये देखिए ऐसे। लेकिन हमने अभी से मैच नहीं किया, मीट नहीं किया, मिला नहीं। अब हम इसे मिला दे रहे हैं, ये देखिए अब ये मिल गया तो क्या हो गया, यहाँ पर एंगल बन गया, कोण बन गया। देखिए कोण बन गया ऐसे। इफ टू स्ट्रेट लाइन मीट एट वन पॉइंट, यदि दो सीधी रेखा एक स्थान पर मिलते हैं तो वो क्या होता है, वहां पर एंगल बनता है, कोण बनता है। तो आपने देखा। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था ट्रायंगल के बारे में बताया था। क्या बताया था? ट्रायंगल बनाया था, यानी ट्रायंगल। बात देखिए, ट्रायंगल में तीन कोण। जब यानी तीन स्ट्रेट लाइन, यानी जब तीन सीधी रेखा मीट एट ईच वन पॉइंट, एक दूसरे से जब मिलते हैं, मीट ईच अदर, जब वे एक दूसरे से मिलते, जब तीन सीधी रेखा थ्री स्ट्रेट लाइन मीट ईच अदर, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल देखिए उदाहरण के लिए, क्या है ये सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? सीधी रेखा। ये भी है, ये क्या है? सीधी रेखा। अभी हमने इसे मिलाया नहीं है, मेट नहीं किया है, अब हम इसे मिला दे रहे हैं। ये देखिए, अब यहां देखिए, यहां अब ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब यहां देखिए, अब इसमें कितने साइड हो गए? वन साइड, टू साइड, थ्री साइड।
एक साइड ये हो गया, एक साइड ये 3 साइड होगी नहीं हुई। अब इसके बाद कोण कितने हुए? 1 कोण 2 3, कितने कोण हो गए? 1 2 3 एंगल्स भी हो गए, 3 यानी 3 कोण हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी साइड हैज इट ट्रायंगल, ट्रायंगल के पास कितने जो है साइड होते हैं, तो आप कहेंगे 3। अगर आपसे कहा जाएगा कि हाउ मेनी एंगल्स हैज इट ट्रायंगल, एक जो है ट्रायंगल कितने कोण होते हैं, तो आप बताएंगे 3 यानी 1 2 3। आफ्टर क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद हमने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल। क्या बताया था? क्वाड्रिलेटरल बताया था, क्वाड्रिलेटरल, 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 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा? अब इसकी जो है कोई भी भुजा इक्वल नहीं होती। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स आर डिफरेंट, 4 साइड्स आर डिफरेंट। इसकी कोई भी जो है साइड इक्वल नहीं होते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसकी जितनी भी साइड होते हैं 4 साइड्स होते हैं, और ये 4 साइड डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं वन साइड ये हो गया आपका, दूसरा साइड ये हो गया, देखिए ये जो है आपका तीसरा साइड हो गया, इस तरह से ये देखिए ये आपका हो गया। इसके बाद अब यहां जो 1 साइड 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, लेकिन सब जो है डिफरेंट है, अलग अलग है। ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है। इसकी जो लंबाई जो इसकी लेंथ है ये कुछ सेंटीमीटर है, इसका डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है और इसका भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनके जो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी जो है अलग अलग होते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद हमने आपको बताया था रेक्टेंगल। क्या बताया था? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, आपको हमने रेक्टेंगल बताया था। रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा? इसकी जो है आमने और सामने यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन की बोथ साइड और इक्वल, यानी कि एक दूसरे की सामने की जो है दिशा होती है, जो लाइंस होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर। फॉर एग्जांपल उदाहरण देखिए, जैसे मान लेते हैं ये देखिए, और फिर इसके बाद यहां देखिए, फिर हम इसे मिला कर मैच कर देते हैं, मैच कर देते हैं। अब इस ये जो है रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि जो ये साइड्स है हो सकता है डिफरेंट हो गया हो बनाने में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये है और ये अपोजिट डायरेक्शन है, और ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसकी लंबाई जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, और इसकी जो है ब्रेथ, इसकी ब्रेथ जो है इक्वल है। इसकी लंबाई मान लेते हैं 5 इंच है, मान लेते हैं, या 6 मान लेते हैं, 6 इंच, तो ये भी 6 इंच है, और ये मान लेते हैं 4 इंच, तो ये 4 इंच है। तो अब ये इक्वल है क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है, या जो है ये देखिए, तो ये जो है ये दोनों बराबर है, ये कितना है? इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए जो ये क्या है? रेक्टेंगल, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल, एक दूसरे की जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था स्क्वायर, बताया था, क्या बताया था? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बेटा? इसकी जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों दिशाएं जो होती हैं बराबर होती है, बराबर, ना तो कोई कम होता है ना तो कोई ज्यादा। इसकी जो साइड्स होते हैं ऑल साइड्स, ये जितने वाले थे 5 इंच, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। इसके ऑल साइड्स आर इक्वल,
जो स्क्वायर होता है उसका जो बेटा और साइड्स आर इक्वल होते हैं। और इसमें कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। देयर आर 4 साइड्स। स्क्वायर हैज 4 साइड। स्क्वायर 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 QUAR स्क्वायर। स्क्वायर्स के all sides are equal. A square has 4 sides and a square has 4 angles. यानी कि जो है स्क्वायर के 4 जो है साइड्स होते हैं और 4 एंगल, यानी 4 एंगल भी तो कोण देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, कितने हुए? 4 एंगल्स हुए और 4 साइड हुए। अब आफ्टर दिस, इसके बाद हमने बताया था आपको सर्कल। क्या बताया था? सर्कल। CIR सर्कल। सर्कल सर्कल यू नो स्फीयर, एकदम से गोल होता है। यहाँ शाइनिंग की वजह से नहीं बन पा रहा अच्छे तरीके से, लेकिन अब आप लोग जब बनाएंगे तो जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। एकदम सर्कल होता है, गोल सा होता है। ये बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन फिर आप समझ जाएंगे कि जो है ये स्क्वायर सॉरी ये सर्कल है जो नो साइड्स, इसके कोई साइड से नहीं होता है, केवल एक ही जो सर्कल होता है। और ये सर्कल है नो रेक्टेंगल, नो एंगल, इसमें जो है कोई कोण नहीं होता है, ना तो कोई साइड्स होते हैं। वनली जो है इट इज एज लाइक अ बॉल, फुटबॉल कह सकते हैं, फुटबॉल कह सकते हैं, वॉलीबॉल या जो है क्रिकेट बॉल कह सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं होता। इसमें जो है कि जो है प्लेन सरफेस होता है, इसमें साइड्स नहीं होते हैं और ना ही जो है इसमें एंगल्स होते हैं। तो दिस इज अ सर्कल। ये जो है सर्कल है, इसे हम सर्कल कहते हैं। इसमें जो है कोई साइड नहीं होता है और ना ही जो है इसमें एंगल्स ही होते हैं। तो अभी तो हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। अब आपको हम जो आज पढ़ा रहे हैं, आज जो आपको बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बच्चों जो है अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से कह करके विद्यालय में बुक है, आप अवेलेबल है विद्यालय में, तो आप बुक ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पेज एट 10 एक्सरसाइज में दिया गया है, आपको करना है। हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो श्योरली आप जो बेटा खरीद लीजिए, नहीं तो जो है आप कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो है आपको बुक से ही देख करके पढ़ना है। अपने अभिभावक या गार्जियन से कह करके बुक ले लीजिए। तो आज एक्सरसाइज देखेंगे, पेज 10 पे देखेंगे। तो हम इसे बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज देखिए आपको, एक्सरसाइज और 1 पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान भरना है। क्या करना है? खाली स्थान भरना है। एक्सरसाइज दिया है आपको, दिया गया आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, कैसे देखेंगे ध्यान दें आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है अ ट्रायंगल हैज, अ ट्रायंगल हैज डॉट डॉट करके दिया गया है। इसके बाद दिया गया साइड्स और फुल स्टॉप। पहला क्वेश्चन है। सेकंड आपका क्या है? अ ट्रायंगल हैज एंगल्स डॉट डॉट करके एंगल्स स्टॉप। थर्ड दिया गया है आपका ए रेक्टेंगल हैज साइड्स, अ रेक्टेंगल
A rectangle has sides फिर फोर्थ दिया गया है अपोजिट साइड ऑफ ए अपोजिट साइड ऑफ ए डॉट डॉट करके दिया गया है आर इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5 आपका दिया गया है ए स्क्वायर हैज 4 डॉट डॉट दिया गया है साइड्स 6 देखिए क्या है 6 A rupee coin has its face and black like a डॉट डॉट करके दिया गया फर्स्ट। इसके बाद 6 दिया गया और बाद में पढ़ लेते हैं। इसके बाद सारा नहीं आ रहा तो इसलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ 6 हम देखिए 6 आफ्टर हम देखेंगे इसके बाद देखेंगे 6 के बाद अ ट्रायंगल हैज साइड। ट्रायंगल आप जानते हैं हम बता दे रहे हैं तो जानते हैं तो ये ट्रायंगल हो गया आपका। दिस इज अ ट्रायंगल। अब आपसे पूछा जा रहा है अ ट्रायंगल हैज साइड इसकी कितने साइड है आप जानते हैं। अगर आप प्रेजेंट होते तुरंत बता देते तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। अ ट्रायंगल हैज कितने साइड होते हैं ट्रायंगल कितने साइड होते हैं 3 साइड होते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 3 क्या कर देंगे आप 3 अपने बुक में आप क्या फिलअप कर देंगे 3 अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स कितने साइड्स होते हैं 3 तो आप यहाँ 3 फिलअप कर देंगे। अब आइए दूसरे क्वेश्चन आपका क्या है अ ट्रायंगल हैज डॉट डॉट एंगल्स। अब एंगल्स आप जानते हैं हमने बता दिया एंगल्स में जो होता है कोण यानी 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब आप देख लीजिए 1 2 3 तो अ ट्रायंगल हैज एंगल्स कितने एंगल्स होते हैं 3 एंगल्स। वेरी 3 एंगल्स तो यहाँ आप जानेंगे 3 एंगल तो आप दूसरे में भी क्या बदलेंगे 3 एंगल्स। आफ्टर दिस इसके बाद अ रेक्टेंगल हैज साइड। रेक्टेंगल अभी हमने आपको बताया था एक बार फिर बता देते हैं ये क्या है आपका ये मान लेते हैं आपका जो है रेक्टेंगल। हाँ ये देखिए रेक्टेंगल ये देखिए ये क्या है ये रेक्टेंगल हो गया ये और ये और ये। अब ये दोनों क्या है ये बराबर ये भी बराबर इसलिए रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या है कितने साइड ये रेक्टेंगल है साइड कितने साइड होते हैं 1 2 3 4 कितने साइड होते हैं 4 साइड तो आप यहाँ 4 लिख देंगे। आ रेक्टेंगल है 4 साइड कितने साइड होते हैं 4 साइड होते हैं। फिर इसके बाद आफ्टर दिस अपोजिट साइड ऑफ ए आर इक्वल अपोजिट साइड। अब आपको हमने बताया था यही देख लीजिए यहाँ पर जो फिगर बनाया था अपोजिट साइड ये देखिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है कर रहा तो ध्यान देंगे हम। ये देखिए ये मान लेते हैं रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल है आपका तो कहा जा रहा है अपोजिट साइड इसी के अपोजिट साइड होते हैं रेक्टेंगल के ये और ये बराबर ये और ये तो अपोजिट साइड ऑफ ए इसके यानी इसको क्या कहते हैं हम इसका क्या नाम है रेक्टेंगल नाम ना तो रेक्टेंगल यहां हम कर देंगे रेक्टेंगल। हाँ अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल
आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आर इक्वल बराबर होते हैं, तो यहाँ क्या भर देंगे, रेक्टेंगल भर देंगे। फिर इसके बाद आई स्क्वायर है जो 4 स्क्वायर है, आई स्क्वायर है जो 4 साइड, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, सही देख लेते हैं। ये मान लेते हैं स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमने बना दिया स्क्वायर आपका। ये देखिए ये आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो यहाँ कहा जा रहा है ए स्क्वायर है 4 साइड्स, 4 साइड्स 4 साइड होते हैं, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ हम लेते हैं इक्वल, इक्वल क्या भर देंगे, इक्वल। यहाँ आपका जो क्या भरा जाएगा, इक्वल भरा जाएगा। ए स्क्वायर है 4 इक्वल साइड, यानी कि स्क्वायर की 4 बराबर बराबर जो है साइड्स होते हैं, साइड्स होते हैं। फिर इसके बाद ए रूपी काइंस हैज इट्स फेस एंड ब्लैक लाइट, एक आपने जो है एक रुपये का सिक्का देखा है, देखा नहीं देखा है, जरूर देखा होगा, डेली देखते हैं, तो कैसा होता है, एकदम सर्कल होता है, एज लाइक बॉल, बॉल की तरह से होता है, लेकिन बॉल तो एज लाइक अगर आप हाथ में लेंगे तो किस तरह दिखाई देगा, एकदम सर्कल, लेकिन अगर आप मैप कर खींचेंगे, उसका फोटो खींचेंगे तो एकदम गोल सा आ जाएगा, सिर्फ एक ही भाग आएगा। तो ए रूपी काइंस हैज इट्स फेस एंड ब्लैक लाइक ए सर्कल, तो यहाँ हम आप पढ़ेंगे सर्कल हो जाएगा क्या, CIRCLE, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे आप, सर्कल पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा फर्स्ट ए रेक्टेंगल हैज 3 साइड्स, आपने 3 भर दिया, ए रेक्टेंगल हैज 3 एंगल्स, यहाँ आपने फिल कर दिया 3, a rectangle has 4 sides, यहाँ पे 4, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो आपने यहाँ रेक्टेंगल कर दिया। फिर a square has 4 equal sides, तो आपने इक्वल लगा दिया। नेक्स्ट है a rectangle has its face and black like सर्कल, कैसा होता है, सर्कल गोल आकार का होता है, यानी कैसे होता है सर्कल, ऐसे ऐसे आपने बताया था भी, ऐसे होता है काइंस, ऐसे होता है काइंस, ऐसे होता है, तो आप यहाँ सर्कल है, आपने सर्कल फिल कर दिया। आफ्टर अभी आपके और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभी हमने कितना बताया, 6, अभी और है, आप उसे देखेंगे। 6 आपने देखा 6, आफ्टर दिस इसके बाद 7, क्या आएगा आपका, 7 postcard is like a postcard, a postcard is like a dot 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 dot, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 8 है the face of a round clock, the face of a round clock is like a dot 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 full stop, और 9 एक 9 आपका करेक्ट, 9 the face and back part, the face and back part, the face and back part of a book, or notebook is like a dot dot यहाँ नहीं आ रहा था, कंटिन्यू यहाँ नहीं दिख रहा,
में आगे हमने दिखा दिया है, यहाँ पर दिया है। ए पोस्ट कार्ड इज लाइक ए, तो आपने तो अभी पोस्ट कार्ड देखा नहीं होगा, तो ये बेटा पोस्ट कार्ड जो होता है वो आपको डाक खाने में मिलेगा। क्या मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलता है, डाक खाने में मिलता है, तो वहां से हम पोस्ट कार्ड लेते हैं। पोस्ट कार्ड होता है, अब पोस्ट कार्ड इज लाइक ए, एक पोस्ट कार्ड होता है, किस तरह से होता है? एज लाइक पोस्ट कार्ड बेटा दो तरीके से होता है। एक जो है आपका स्क्वायर भी हो सकता है और एक जो हो सकता है रेक्टेंगल में भी आ सकता है ना? रेक्टेंगल में भी आ सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं, लेकिन आप पोस्ट कार्ड जब देखेंगे तब उसे आप जो है रेक्टेंगल में नहीं लेंगे, रेक्टेंगल। तो यहाँ ए पोस्ट कार्ड इज लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वो जो है रेक्टेंगल के समान होता है ना? पोस्ट कार्ड जो होता है एक इतना बड़ा सा होता है जिसपे हम अपना एड्रेस पता लेकर के भेजते हैं, पोस्ट कार्ड कर देते हैं। तो एक पोस्ट कार्ड इज लाइक ए रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल के समान होता है। और वो स्क्वायर भी हो सकता है ना? रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों भी हो सकते हैं। अब उसका जो है इन्वेलप जो होता है, लिफाफा होता है, उसके मिलने के बाद ही पता चलेगा। दोनों साइड होते हैं, कभी कभी रेक्टेंगल टाइप होता है और कभी मिल जाता है तो हम इक्वल भी मिल जाता है, स्क्वायर स्क्वायर भी मिल जाता है। फिर इसके बाद द फेस ऑफ ए राउंड क्लॉक इज लाइक, आपने वॉच देखा होगा, घड़ी देखा होगा अपने घरों पर, तो द फेस उसका जो है आकार ए राउंड मीन्स होता है, कैसा होता है? राउंड क्लॉक इज लाइक ए सर्कल, कैसा होता है? सर्कल होता है, गोल होता है, CIRCL। तो यहाँ पर कर देंगे, क्या फिलअप कर देंगे? सर्कल। क्या फिलअप कर देंगे? सर्कल। और लास्ट देखिए 9, द फेस एंड बैक पार्ट ऑफ ए बुक। द फेस, अरे आपने जो बुक देखा, द फेस एंड बैक पार्ट ऑफ ए बुक और नोटबुक इज लाइक अ रेक्टेंगल। कैसा होता है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल। द फेस एंड बैक पार्ट ऑफ ए बुक और नोटबुक इज लाइक अ रेक्टेंगल। तो आप यहाँ रेक्टेंगल भर लेंगे, यहाँ सर्कल भरेंगे, यहाँ रेक्टेंगल। तो ये आपका जो है आपके पास बुक होगा तो आप इसे भर दो। आफ्टर दिस, इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग। क्या दिया गया? इन द फॉलोइंग। दिया गया इन द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। अब आपको जो नीचे जो करने के लिए कहा जा रहा है आप उसे करेंगे। इन द फॉलोइंग, कलर, color all the rectangle, all the rectangle, rectangle, rectangles red, red। इसमें आप ध्यान देंगे रेड, रेड मीन्स आप जानते हैं ना कि लाल होता है रेड। दूसरा कलर, कलर all the squares, 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 color all the squares green, green। इस पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया? कलर all the
triangles, yellow, नेक्स्ट है आपका कलर all the circles black. अब यहां देखिए, जो आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, इन दी फॉलोइंग कलर ऑल द रेक्टेंगल्स रेड, ये जो बना हुआ है रेड, कलर सेकेंड है कलर ऑल द स्क्वायर्स ग्रीन, थर्ड कलर ऑल द रेक्टेंगल्स येलो, फोर्थ कलर ऑल द सर्कल्स ब्लैक। अब आपको जो यहाँ रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल आप जानते हैं ना, रेक्टेंगल ये बनाया है रेक्टेंगल, ये आपका स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल। तो यहाँ जो नीचे फिगर्स बने हुए हैं इसमें से आप ढूंढना है, क्या मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए आपका जो है, अगर आप देखेंगे ध्यान दें तो ये आपका 1 1 1 और 1, ये आपकी जो है क्या है, ये आपकी जो है ये रेक्टेंगल। बाकी हम अब आप सेकंड बताते हैं स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर 2 है, आपका ये स्क्वायर 2 है, यानी कि 2 स्क्वायर आपके 2 हैं। ये आपको जो है क्या करना है, ग्रेड से करना है। फिर इसके बाद ट्रायंगल दिया गया है 3 3 3 3, ये क्या है आपके, ये ट्रायंगल्स है, जो हमने जिस पर 3 3 मार्क बना दिया है, ये ट्रायंगल है। आप अपने बुक में देखेंगे तो बात आएंगे। अब इसके बाद लिखा गया सर्कल ब्लैक, यानी जो सर्कल कितने हमारे 4 4 एंड 4। अब ये आपको क्या करना है, ब्लैक से कर देना है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए, अगर आपके पास बुक है तो हमने आपको बता दिया, तो आप कर लेंगे। कलर ऑल दिस रेक्टेंगल्स रेड, जो आपके ये रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं, ये रेक्टेंगल्स यानी जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो जो है आपको किसमें करने हैं, रेड से करना है, कलर करना है, रेड से कलर करना है। किससे करना है, रेड से। रेक्टेंगल को रेड से करेंगे और फिर स्क्वायर किससे करेंगे, ग्रीन से। स्क्वायर आपका जो स्क्वायर है इसे किससे करेंगे, आप किससे करेंगे, इसे ग्रीन से करेंगे, ग्रीन से करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो ट्रायंगल है इसे आप किससे करेंगे, इस ट्रायंगल किससे करेंगे आप कलर, आप करेंगे येलो से, वाइट येलो से करेंगे, किससे करेंगे, येलो से। फिर इसका लास्ट जो आपका ये सर्कल है, इसे आप किससे करेंगे, ब्लैक, यानी काले से, ब्लैक से। तो आप देखिए रेड मिक्स होता है लाल, आप जो है जितने जो है आपके रेक्टेंगल है उसे आप रेड लाल कलर कर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। और इसके बाद जो स्क्वायर्स हैं इसे आप ग्रीन से कर दीजिएगा। फिर इसके बाद ट्रायंगल्स जो हैं आप इसे येलो से कलर कर दीजिएगा, और जो सर्कल से आपके दिए गए हैं वो जो आप जो है काले से आपको कलर करना है। तो अभी आप जो आपकी बुक में रेक्टेंगल उसे आप लाल से करेंगे, रेड से करेंगे, और जो स्क्वायर है उसे आप ग्रीन से करेंगे, जो ट्रायंगल यानी जो त्रिभुज है उसे आप येलो से करेंगे, और जो सर्कल उसे ब्लैक से करेंगे। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो विद्यालय में बुक आ गया, बच्चों ले लेंगे, फिर इसी अनुसार जो आप इसे कलर कर लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।